Hello everyone, myself Arpita De, your botany teacher, and today I am going to tell you what are the strategy you should apply to get 180 out of 180 in botany. So as you know, according to your NTA syllabus, some of the chapters like strategies in food productions from class 12, then from class 11, transport in plants, mineral nutrition, these are some of the chapters that has been excluded in your new updated syllabus, right? So what are the important syllabus that you know is coming to the point? What are the important syllabus and chapters like genetics? From the genetics, the most important two chapters are the principle of inheritance, then molecular basis of inheritance. These are the most important chapter. इस चैप्टर में ऑलमोस्ट काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से. सो जेनेटिक्स हाई वेटेज वाला चैप्टर है, पहले भी था अभी भी है, तो हमें काफ़ी अच्छी तरह से इस दोनों चैप्टर को लर्न करना होगा. ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग जैसे कि प्लांट फिजियोलॉजी. फ्रॉम क्लास 11 प्लांट फिजियोलॉजी पे हमारा पहले कितना चैप्टर्स था? वी हैड 4 चैप्टर्स. ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, photosynthesis, respiration, mineral nutrition, plant growth and development. 5 chapters were there, right? But from this 2 chapters are excluded. Transport in plant, mineral nutrition ये exclude कर दिया गया है, right? सबसे जो important होता है वो क्या क्या है? photosynthesis है. photosynthesis का सारा जो डायग्राम से PS1, PS2 क्या होता है वो important है. respiration, Krebs cycle, ग्लाइकोलाइसिस पाथवे, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है रेस्पिरेशन वाले चैप्टर से. नेक्स्ट जैसे कि प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में से सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है? दैट इज द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, PGR. सारे जो हार्मोन्स होते हैं, इवन प्रीवियस एग्जाम जो है, सॉरी लास्ट ईयर का एग्जाम जो है वहाँ पे भी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर से डायरेक्ट NCERT बेस्ड क्वेश्चन आ चुका है. सो इम्पॉर्टेंट याद रखना, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले चैप्टर में से प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, प्लांट्स हार्मोन्स के बारे में काफ़ी पूछा जाता है. ठीक है, तो ये सारा जो है ये दोनों चैप्टर तो सबसे इम्पॉर्टेंट है. और एक है जैसे कि सेल बायोलॉजी बेसिक चैप्टर है. सेल बायोलॉजी, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ये इंपॉर्टेंट है. इसमें से हमें काफ़ी बेसिक चीज़ें जो सेल्स में होते हैं, सेल्स के काफ़ी सारे ऑर्गेनेल्स जो होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच क्या डिफरेंस होते हैं वो हम लोग जान पाएंगे फ्रॉम दिस चैप्टर. देन द सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन. और सेल डिवीजन में से सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो कौन सा डिवीजन होता है? मियोसिस वाला. याद रखना, मियोसिस का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. और जैसे कि हमें पता है मियोसिस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे स्टेजेस भी आते हैं. सो वी विल ट्राई टू रिमेंबर द नेम ऑफ द स्टेजेस विथ सम निमोनिक्स. ठीक है, और यहाँ पे जैसे कि ये हम लोग देख रहे हैं कुछ हाई वेटेज, ये मैंने हाई वेटेज वाला चैप्टर बताया है. हाई वेटेज, यहाँ से काफ़ी सारा क्वेश्चन आता है, तो याद रखना. सबसे पहले जैसे कि हमें भी पता है ज़्यादा हमारे पास समय नहीं है, ठीक है, तो हमें काफ़ी अच्छी तरह से ये सारे चैप्टर्स को पहले ही ख़त्म करना होगा. ठीक है, उसके बाद जो हमें लो वेटेज जो कम क्वेश्चंस आते हैं जैसे कि मानो द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, ठीक है, एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी, ये सब कुछ बेसिक चैप्टर्स है जो हमें पहले भी लोअर क्लासेस में भी हम लोग ने वो सब चैप्टर्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुका है. तो यहाँ पे भी हमें 11 पे भी वहाँ पे उसका बेसिक हमें जानना होगा. वहाँ से भी क्वेश्चंस काफ़ी सारे आते हैं. ठीक है, तो अकॉर्डिंगली तुम लोग अपने माइंड पे सेट कर लो कि कौन सा चैप्टर हमें पढ़ना है, हाई वेटेज वाला या लो वेटेज वाला. ठीक है, वो तुम्हें डिसाइड करना है, क्योंकि लो वेटेज का जो चैप्टर है वो भी इंपॉर्टेंट है. ऐसा नहीं है कि वहाँ से क्वेश्चन कुछ आएगा ही नहीं, वहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चंस आता है. और हाई वेटेज का तो क्वेश्चंस यहाँ पे आएगा. ठीक है, तो तुम लोग वैसे कर सकते हो कि जो लो वाला चैप्टर्स होते, लो वेटेज का जो चैप्टर्स होते, लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये सब जो बेसिक वाले चैप्टर्स है वो सब हम लोग पहले स्टार्ट कर सकते हैं. उसके बाद हम लोग जाएंगे हाई वेटेज वाले चैप्टर्स से. ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, ये सब तो आइडिया हो चुका है अभी तक तुम लोगों को.
आज जो मैं बताने वाली हूँ दैट इज अबाउट द स्ट्रेटेजी। हम लोग कौन सा स्ट्रेटेजी अप्लाई करें ताकि हमें ओवरऑल 180 आउट ऑफ 180 हमें मिल सके बॉटनी पे। 180 आउट ऑफ 180 हम लोग कैसे स्कोर करेंगे, ठीक है। तो पहली बात सुनना, जो फर्स्ट पॉइंट है, नेवर अंडर एस्टिमेट एनसीईआरटी। मैंने काफी सारे बच्चे को देखा है कि एनसीईआरटी होते हुए भी वो लोग क्या करते, कुछ रेफरेंस बुक पढ़ते हैं, एनसीईआरटी को इतना इग्नोर करते हैं। बिल्कुल नहीं, एनसीईआरटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यहाँ से हमें बेसिक पढ़ना ही होगा। क्वेश्चंस जो भी आता है एनसीईआरटी के लाइन से ही आता है। तुम लोग अगर पीवाईक्यूज करते हो, पीवाईक्यूज से तुम लोगों को पता चल जाएगा कि सारा क्वेश्चन कहाँ से आता है, एनसीईआरटी से ही आता है। सो नेवर अंडर एस्टिमेट एनसीईआरटी, द पावर ऑफ एनसीईआरटी, बिकॉज एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें यहाँ से क्वेश्चंस आने वाला है और हमें बेसिक एनसीईआरटी करना ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट इज द नोट्स। नोट्स हम लोग कैसे लिखते हैं, याद रखना, बच्चों की तरह हम जो लोअर क्लास में करते हैं, एक एक डेफिनेशन लिख के एक एक करके ऐसे सारा वैसे नहीं करना है। नोट्स लिखने का एक तरीका होता है, ठीक है। नोट्स हर समय लिखना एक फ्लो चार्ट के बेसिस, फ्लो चार्ट के बेसिस हम लोग नोट्स लिखेंगे, ठीक है। और चाहे वो बॉटनी हो या जूलॉजी हो, डायग्राम तो इम्पॉर्टेंट है। डायग्राम और फ्लो चार्ट के बेसिस हम लोग नोट्स लिखना चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। यहाँ से हम लोगों को एक ओवरव्यू चैप्टर्स का मिल जाता है, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ा है, एनसीईआरटी बेसिक क्लियर करना है, नोट्स प्रिपेयर करना है, फ्लो चार्ट करना है। थर्ड पॉइंट जो है वो क्या करना है, हमें पीवाईक्यू सॉल्व करना है। पीवाईक्यूज जितना ज़्यादा हो सके हम चैप्टर बेसिस, टॉपिक बेसिस, जितना पीवाईक्यूज हम लोग सॉल्व कर सकते हैं उतना हम लोगों के लिए बेटरमेंट होगा, ठीक है। तो हम लोग पीवाईक्यूज जितना सके उतना हमें रिवीजन करना होगा, ठीक है। एंड द लास्ट पॉइंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, दैट इज द रिवीजन। रिवीजन हमें करना ही होगा, क्योंकि विदाउट रिवीजन ऐसा नहीं का एक सप्ताह पहले तुमने वो टॉपिक पढ़ लिया, वो चैप्टर पढ़ लिया, उसके बाद फिर से तुम लोग एक महीने बाद वो चैप्टर पकड़, वैसा नहीं होगा, ठीक है। रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, रिवीजन इज द की टू सक्सेस। तुम लोगों को शायद पता होगा, इट इज द की टू सक्सेस। तो रिवीजन हमें करना ही होगा, ठीक है। सो चैप्टर वाइज, एक एक टॉपिक वाइज, हाँ, घर पे टाइम टेबल बनाओ, ज़्यादा टाइम नहीं है हम लोगों के पास अभी, ठीक है ना। तो हर एक चैप्टर का टाइम टेबल बनाओ, कौन कौन सा हमें पढ़ना होगा, और अकॉर्डिंगली रिवीजन करना, पीवाईक्यूज करना, नोट्स एंड ऑल दिस। सो ये हो गया 4 स्ट्रेटेजी जो हमें अप्लाई करना है, ठीक है ना। सो मैं अभी से तुम लोगों के पास हर एक एवरी वीक तुम लोगों को मैं एक एक टॉपिक के बेसिस कुछ बेसिक समझाऊंगी, उसके बाद हम लोग कुछ पीवाईक्यूज करेंगे उसके बेसिस, ठीक है। और वैसे ही तुम लोगों को मैं एट द एंड ऑफ द मंथ और एट द एंड ऑफ सपोज 10 days आई विल डू द रिविजन्स, ठीक है। तो तुम लोगों को बताना होगा कमेंट सेक्शन पे कैसे होता है, ठीक है। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।